सुपर संडे मधील सुपर 6 मधील हा शेवटचा सामना आहे आणि टॉस जिंकला आहे तो म्हणजेच श्रीशा 11 कुशल स्फूर्त सापार्डे या टीमने आणि प्रथम स्वीकारलंय ते क्षेत्ररक्षण आणि इन्व्हाइट केलं बॅटिंग करण्यासाठी हानिया 11 मांडा या टीमला. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे तो म्हणजेच रुपेश भगत आणि त्याला साथ देतो आहे रोशन भगत आणि गोलंदाजी मार्कवरती कपिल पाटील. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहिला चेंडू स्ट्रॉंग अपील परंतु अपील फेटाळली पंचांनी. यस, पिचिंग आउटसाइड लेग हे सांगतायत पंच फिरोज खान सर. लेग बिफोरची अपील केली होती कपिल पाटीलने आणि अपील फेटाळली आहे पंचांनी. फिरोज खान सर आणि झहीर खान सर हे दोन ऑफिशियल पंच पाहायला मिळत आहेत या सामन्यासाठी. डॉट बॉल येतोय. यावीस डान्सिंग डाऊन द विकेट ड्राईव्ह केलाय परंतु मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत आदिक पाटील. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण. बॅक टू बॅक 2 चेंडू यावीस निर्धाव चेंडू फेकतोय. यावीस फटका चांगला आहे. इनफिल्डच्या वरून हा चेंडू खेळलाय. गॅप शॉट सिलेक्शन आहे. एक धाव झाली कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांनी श्री गणेश होते. धावसंख्या आहे 2. सुरुवात थोडीशी सावध केली आहे हानिया 11 मांडा या टीमने. यावेळी बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव झाली कंप्लीट. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 3 धावा धावफलकावरती आहेत. खूप चांगली सुरुवात केली या मॅचमध्ये ती म्हणजेच कपिल पाटीलने कारण की P1चं हे षटक सुरू आहे आणि या P1च्या षटकामध्ये मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतोय हा गोलंदाज कपिल पाटील. अचूक टप्प्यावरती अचूक लाईनवरती गोलंदाजी करतोय आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशी गोलंदाजी करावी याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण दाखवतोय. अजून एक चांगला चेंडू. क्या बात आहे. पॅडवरती चेंडू ब्रश तो डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. डायरेक्ट हिट होत नाहीये आणि लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 4 धावा धावफलकावरती. सुरेख गोलंदाजी, आउटस्टँडिंग गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल कंजूस गोलंदाजी कपिल पाटील करतोय या पहिल्या षटकामध्ये. गोलंदाजी खूप चांगली आहे श्रीशा 11 कुशल स्फूर्त सापार्डे या टीमची. कपिल पाटील, बेवन, सर्वेश या टीममध्ये आहेत. यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरेख गोलंदाजी. मोठा फटका कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅकिंग चांगलं नाही आहे आणि त्यामुळे एक धाव मिळते या चेंडूवरती आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतं. 22चा इशारा येतोय फिरोज खान सरांचा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 5. बिनबाद 5 अशी धावसंख्या आहे. हानिया 11 मांडा या टीमची संत आणि सावध सुरुवात केली आहे या सामन्यामध्ये. हानिया 11 मांडा टीमचा 12 मॅन पाठवायचा आहे. विनंती असेल. अतिकभाई सय्यद
यावेळी चांगला चेंडू आहे, स्विंग अँड मिस. डॉट बॉलची समाप्ती. दुसऱ्या षटकामध्ये येतोय गोलंदाज दीपक गीते उर्फ बेवन या नावाने सुपरिचित. मांडा टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपला 12 मॅन आपण पाठवायचा आहे, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. यावेळी फटका चांगला आहे, परंतु मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत कपिल पाटील, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळते, धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 6 धावा धावफलकावरती आहेत. 6 धावा धावफलकावरती आहे. षटक क्रमांक हे दुसरं मार्गस्थ आहे. श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे या टीमची गोलंदाजी खूप चांगली आहे, कारण की ऑक्शनमध्ये पाहिलं गेलं तर एक मजबूत स्तंभ नक्कीच निवडलाय. अधिक पाटील आणि पिंटू शेठ पाटील साहेबांचा संघ आपण पाहतोय. श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे हा संघ इन ॲक्शनमध्ये आहे आणि त्यांच्या समोर आहे तो म्हणजेच हान्या 11 मांडा टिटवाला हा संघ आपण पाहतोय. आतिकबाई सय्यद यांचा संघ इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतोय. अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे, कारण की जो संघ जिंकेल तो संघ सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय होईल. यावेळी फटका फसलाय, मिस टायमिंग आहे. चेंडू पडतो नो मॅन्सलँड झोनमध्ये. सर्वेश आहेत, चेंडूवरती येतील, उचलतील, फेकतील, तोपर्यंत डायरेक्ट हिट केलाय. पाहावं लागेल. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे, तिसऱ्या पंचानं रेफर केलाय. क्लोज डिसिजन आहे, त्यामुळेच फिरोज खान सरांनी रेफर केलाय. नॉट आउट आहे. 2 धावा कंप्लीट केलेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 8 धावा धावफलकावरती आहेत. धावसंख्या आहे 8. गोलंदाज बेवन गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे या दुसऱ्या षटकामध्ये. स्विच हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत 30th सर्कलमध्ये. शॉट बॅकवर्ड पॉइंटला, परंतु लेग बाईटचा इशारा येतोय. लेग बाईटच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते आणि धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 9 धावा धावफलकावरती. धावसंख्या आहे 9. यावेळी चांगला चेंडू आहे, स्विंग अँड मिस. पूर्णपणे डॉमिनेट केलं जात आहे, कारण की गोलंदाजी खूप चांगली होती आहे श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे या टीमकडून. यावेळी फटका फसलाय, मिस टायमिंग आहे आणि सोप्पा झेल टिपला शॉर्ट पॉइंटला. फलंदाज झालाय बाद. रुपेश भगत बॅक टू द पविलियन. पहिला मोठा धक्का लागलाय बॅटिंग करणाऱ्या हानिया 11 मांडा या टीमला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 1-9. न्यू बॅट्समन येतोय हानिया 11 मांडा टीमचा आयकॉन प्लेयर सुहास पवार.
धावसंख्या आहे 9 धावा धावफलकावरती आणि पाहिलं गेलं तर खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे बेवन आणि गोलंदाज कपिल पाटीलने. गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे या तिसऱ्या षटकामध्ये. सर्वेश स्ट्रायकिंग फलंदाज रोशन भगत आहे. इथून मात्र एक चांगली बॅटिंग करावी लागेल रोशन भगत आणि सुहास पवारला. नक्कीच चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल. सुहास पवारला आपली पॉवर दाखवावी लागेल कारण की पाहिलं गेलं तर सुहास पवारने खूप चांगली कामगिरी केली आहे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल यावेळेस बॅटची आतली कडा आहे आणि शॉर्ट फाईन लेगला हा चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता आणि एक चिकी सिंगल कंप्लीट. सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जात आहे रोशन भगतच्या माध्यमातून आणि स्ट्राईक रोटेट केली आहे आणि आता मात्र स्ट्राईक येते फलंदाज सुहास पवारकडे. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल इन डबल फिगरमध्ये मॅजिक फिगरमध्ये 1/10. गोलंदाज सर्वेश यावेळेस फटका फसलाय. मिस टायमिंग आहे. झेलची शक्यता असेल आणि झेल ड्रॉप केलाय. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ. परंतु विक्रम भोईरने ही चूक केली आहे. ही चूक नाही तर ही घोडचूक आहे कारण की झेल ड्रॉप केलाय तोही सुहास पवारला. पहिल्या चेंडूवरती हा जीवनदान मिळत आहे. या झेलची किंमत येणाऱ्या काळामध्ये मोजावी लागेल. सर्वेश गोलंदाजी मार्कवरती यावेळी सेन्सेबल क्रिकेट ऑनसाईडला फ्लिक केलाय. टीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव झाली कंप्लीट. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाज झालाय बाद. अजून एक धक्का लागलाय रोशन भगतच्या स्वरूपात. लागलेला हा दुसरा धक्का बॅटिंग करणाऱ्या हानिया 11 मांडा या टीमला. संजय गुप्ता येतोय नवीन फलंदाज आणि सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झालेत. इथून मात्र संघ अडचणीमध्ये सापडलाय परंतु संजय गुप्ता आणि सुहास पवारला एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल. सुहास पवारला 0 धावसंख्येवरती जीवनदान मिळालंय कारण की संधी निर्माण केली होती सर्वेशने. त्या संधीचं सोनं नक्कीच करू शकला नाहीये आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. मी आधीच म्हटलं होतं झेल सोडलाय आणि त्या झेलची किंमत मोजावी लागेल. षटकार ठोकलाय फलंदाज सुहास पवारने.
धावसंख्या 6 पुढे सरकेल. 17 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडू. एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 17. 2/17 अशी धावसंख्या आहे. यावेळी ड्राईव्ह केला. बॅक टू द बॉलर खेळतायत. कोणताही धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. डॉट बॉल येतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 2/17. थोडीशी खराब सुरुवात केली आहे हानिया 11 मांडा या टीमने, परंतु कमबॅक करावं लागेल मांडा या टीमला, कारण की या सामन्यावरती वर्चस्व निर्माण केलंय पहिल्या 3 षटकांमध्ये श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे या टीमने. आणि 3 षटकांमध्ये पाहिलं गेलं तर कपिल पाटील, बेवन आणि त्यानंतर सर्वेशने खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. आणि अवघ्या 3 षटकांमध्ये धावा खर्च केल्यात 17 आणि विकेट नक्कीच मिळवलेत 2. कपिल पाटीलने पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं गेलं तर 5 धाव्यांचं षटक फेकलं आणि एकही फलंदाज बाद केला नाहीये. आणि दीपक गीतेने 4 धाव्यांचं षटक फेकलं, एक फलंदाज बाद केला. आणि सर्वेशने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली, 8 धावा खर्च केल्या आणि रनआउटच्या स्वरूपात सांघिक यश मिळालं या षटकामध्ये श्रीशा 11 सापार्डे या टीमला. आणि पाहिलं गेलं तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17 धावा धावफलकावरती आहेत. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 17 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. आणि नवीन गोलंदाज तो गोलंदाजी मार्कवरती. सेकंड स्पेलमध्ये कपिल पाटील, ज्या कपिल पाटीलने P1च्या पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 5 धावा खर्च केल्या होत्या, त्याच कपिल पाटीलवरती विश्वास दाखवतोय संघनायक आदिक पाटील आणि पाचारण करतोय या 4थ्या षटकामध्ये. स्ट्रायकिंग फलंदाज आहे संजय गुप्ता. संजय गुप्ता आणि सुहास पवारला इथून मात्र एक चांगली बॅटिंग करावी लागेल. 18 चेंडूंमध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवावे लागतील. यावीस पहिला चेंडू, यावीस बॅट अँड बॅटच्या मध्ये हा चेंडू फेकला होता आणि एकदम मिळते या चेंडूवरती. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 18 धावा धावफलकावरती आहेत. एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय, एका धावेसाठी झगडावं लागतंय या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये, कारण की नॉकआउट सामने सुरू आहेत. जो संघ पराभूत होईल त्या संघाचं KPL मधील आव्हान हे संपुष्टात येईल आणि जो संघ जिंकेल तो संघ KPL मध्ये पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल. आदिक पाटील यांचा संघ आपण पाहतोय. श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे, पिंटू शेठ पाटील जे उद्योजक आहेत सापार्डे या गावचे, त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ नक्कीच खूप चांगली कामगिरी करतोय. यावेळीस टॅप केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट पॉइंटला बेवन. चेंडू उचलण्यासाठी थोडासा वेळ घेतला, तोपर्यंत अवधी होता एक धाव कंप्लीट करण्याचा आणि धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 19 धावा धावफलकावरती आहेत. संजय गुप्ताला गिअर चेंज करावं लागेल, टॉप गिअरमध्ये बॅटिंग करावी लागेल. 6 षटकांचा सामना आहे. 6 षटकांमध्ये 50 ते 55 धावा बनवाव्या लागतील. एक फायटिंग टोटल उभी करावी लागेल या मॅचमध्ये. कपिल पाटील असेल, बेवन असेल, सर्वेश असेल, हे प्रमुख गोलंदाज आहेत या टीमचे. यावेळी स्ट्रॉंग अपील आणि फलंदाज बाद झालाय. बिग विकेट डाऊन. अजून एक धक्का लागलाय. संजय गुप्ता बॅक टू द पवेलियन.
न्यू बॅट्समन आहे कॅप्टन गोल फहीम इद्रिसी. फहीम इद्रिसी येतोय नवीन फलंदाज जो कॅप्टन आहे. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट ज्याला म्हटलं जातं. यावेळी बॅटच्या आतली कडा आहे आणि चिन्नू ट्रॅव्हल तो फर्स्ट स्लिपमध्ये शॉट टाळमॅनला. एक धाव झाली कंप्लीट. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 20 धावा धावफलकावरती. गोलंदाजी खूप चांगली होती ती म्हणजेच कपिल पाटीलच्या माध्यमातून. पाहिलं गेलं तर गोलंदाजी खूप स्ट्रॉंग आहे ती म्हणजेच श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे या टीमची. आमचे परम मित्र व्हॉइस ऑफ नेतिवली प्रथमेश ठाकूर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम प्रथमेश, स्वागत आहे KPL सीझन 1मध्ये. यावेळी ड्राईव्ह केला आहे हलक्यानं बॉटम हँडचा वापर केला होता आणि एक धाव झाली कंप्लीट. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 21 धावा धावफलकावरती. आणि पाहिलं गेलं तर सुहास पवारच्या बॅटमधून एकमेव मोठा फटका आला आहे तो देखील षटकार. परंतु त्यानंतर पूर्णपणे शांत ठेवलं आहे ते म्हणजेच श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे टीमच्या गोलंदाजांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे. कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे या मॅचमध्ये. धावा बनत नाही आहेत मांडा टीमसाठी. यावेळेस क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या कपिल पाटीलसाठी. गोलंदाजी आवडली असेल तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 21 धावा. 5.25च्या सरासरीने 21 धाव बनवल्यात 4 षटकांमध्ये हान्या 11 मांडा या टीमने. दोन्ही बाजूला वळवण्याची क्षमता आहे कपिल पाटीलमध्ये आणि ती क्षमता ती गुणवत्ता सिद्ध केली आहे या सामन्यामध्ये. येस DJ. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 21. सर्वेश गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे सुहास पवार. पवारची पॉवर नक्कीच दाखवावी लागेल. बॅटची कडा आणि या सामन्यामधील या इनिंग मधील ही गोल्डन विकेट कॅरी केली आहे सर्वेशने. बिग विकेट डाऊन. वाघाची शिकार मैदानाच्या आतमध्ये. सुहास पवार बॅक टू द पवेलियन. गोलंदाजी आणि डॉट बॉल येत आहे.
सर्वेश. ह्यावीस लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. वाईट बॉल येतोय आणि धावसंख्या एक नो बॉल आहे की वाईट बॉल आहे. पंच यस नो बॉल आहे. यस नो बॉल आहे आणि नेक्स्ट बॉल आहे फ्री हिट. रॉफ कुंगले 50+ नक्कीच एज आहे आणि रॉफचा खॉप आपण पाहिला आहे. नक्कीच टिटवाला नगरी म्हटलं तर बेस्ट विकेट कीपर म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. फुलटॉस चेंडू आहे, त्याला स्वीप केला आहे. गॅप शॉट सिलेक्शन. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते कपिल पाटीलच्या माध्यमातून. 2 धावा कंप्लीट झाल्या आहेत आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 25 धावा धावफलकावरती आहेत. स्ट्राईक येणं फलंदाज आहे यावीस फईम. खूप चांगली गोलंदाजी यावीस पाहायला मिळते. अप्रतिम गोलंदाजी, आउटस्टँडिंग गोलंदाजी यावीस पाहायला मिळते गोलंदाज सर्वेच्या माध्यमातून. आणि धावसंख्या आहे धावफलकावरती 25. यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न आणि फिल्डर आहे डीप मध्ये. फंबल होतो आहे. एक धाव झाली कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल परंतु 2च धावांवरती समाधान मानावं लागतं आहे आणि धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 27 धावा धावफलकावरती. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय डॉट बॉल आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 27 धावा. धावसंख्या आहे 27 धावा. खराब बॅटिंग केली आहे, सातत्याने विकेट गमावलेत, एकही पार्टनरशिप झाली नाहीये, त्यामुळेच 5 षटकांमध्ये अवघ्या 27 धावा बनवलेल्या आहेत. शेवटचं अंतिम षटक सुरू होत आहे. गोलंदाज आहे गोलंदाजी मार्कवरती विक्रम भोईर, मॅन फ्रॉम चिकनगर. चिकनगरचा हा स्टार ऑलराऊंडर आपण पाहतोय. येतोय गोलंदाजी मार्कवरती विक्रम भोईर आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे रॉफ कुंगले. बिग नेम इन द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड. टेनिस विश्वातील खूप मोठं नाव आहे रॉफ कुंगले. बघूया कशी बॅटिंग करतोय. गोलंदाज आहे विक्रम.
यावेळेस मिस टायमिंग आहे, झेलची शक्यता असेल. एक धाव झाली कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या दोन्ही पुढे सर्किल 29. 29 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेस फटका चांगला आहे, बिग हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये आणि सुरेख झेल डीपलाय. फलंदाज झालाय बाद. तू चल मैं आया ही स्थिती आपण पाहतोय हान्या 11 मांडा टीमची. रॉफ कुंगले बॅक टू द पविलियन. यावेळेस चांगला चेंडू आहे. पॅडवरती चेंडू ब्रश होतोय आणि एकदम मिळत्या चेंडूवरती. लेग बायच्या स्वरूपात एकदम ॲड होईल स्कोर कार्डमध्ये आणि धावसंख्या आहे धावफलकावरती 30. यावेळेस फटका चांगला आहे, बिग हिट केलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक धाव झाली कंप्लीट. आकिब खोत होते, फंबल झाले आणि तोपर्यंत मिळत आहेत. दोन धावा आणि धावसंख्या दोनने पुढे सरकेल. 32 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. हा सामना समाप्त झाल्यानंतर ड्रॉ केला जाईल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. बिग हिट केलं, लॉफ्टेड हिट आणि चेंडू जाईल मिड विकेट. सीमा रिशीच्या बाहेर. लॉंग लॉंग बिग वे माइटी ह्यूज मॅक्सिमम षटकार. तीस धावा आणि शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. एक चेंडू शिल्लक आहे. फहीम ऑन स्ट्राइक. अजून एक चांगला स्ट्रोक आणि चेंडू जाईल लॉंग ऑन. सीमा रेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक येतोय हा दुसरा उत्तुंग षटकार फहीम इद्रिसीच्या बॅट मधून. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 44 धावा आणि 45 धावांचं लक्ष ठेवलंय श्रीशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे या टीम समोर हानिया 11 मांडा या टीमने.
द्या भूमी 11 कुंदे कॅप्टन, DS स्पोर्ट्स कॅप्टन विनर टीम, आणि यातनं जो संघ जिंकेल हा सामना संपल्यानंतरच ड्रॉ होईल. बघा 3 मध्ये जो ड्रॉ होणार आहे ना तो सामना संपल्यानंतरच होणार आहे, कारण तिन्ही कॅप्टन अवेलेबल असणं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी. ड्रॉसाठी महत्वाची ड्रॉ असेल, कारण तिथनं ड्रॉच्या माध्यमातून एक संघ मेगा फायनलमध्ये पोहोचणार आहे. तर लक्ष असू द्या, तिन्ही टीम हा सामना संपल्यानंतरच आम्ही ड्रॉ करणार आहोत. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन. जीत का लक्ष्य हम बात करेंगे 45 रनों का. बड़ा लक्ष्य नहीं कहूंगा क्योंकि इस मैदान में हाने 11 मांडा टीम ने 44 रन जोड़े. अनुमान लगाया जा रहा था कि इस मुकाबले एक बड़ा टोटल देखने को मिलेगा, मगर 6 ओवर 36 गेंद में 44 रन बने. 45 का टारगेट है. टारगेट छोटा नहीं कहा जाता क्रिकेट में दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट खेल है, इसमें कोई भी क्रिकेट स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता. बस आप में वो साहस, वो हिम्मत होनी चाहिए. हर एक मुकाबला जीता जाता है. लो स्कोर वाले मुकाबले है ना, कई मर्तबा हमने टीमों को जीतते हुए देखा है. आपको वो यही करना होगा, क्योंकि इस मुकाबले में कैसे जीतेंगे इसका प्रयास करना होगा. लक्ष्य बड़ा नहीं है बिल्कुल, हम ये कहते हैं, मगर आप में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, आप में कर दिखाने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए. लक्ष्य है 45 का. चलो फील्ड की रचना करें हानिया 11 मांडा टीम. मांडा टीम ने बनाया है यहाँ पर 44 रन बनाए हैं. 45 का टारगेट होगा. भूमि 11 कुंदे टीम पहुंची है सुपर 3 में, साथ साथ DS स्पोर्ट्स टीम भी पहुंची है सुपर 3 में. इसमें जीतने वाली टीम पहुंचेगी सुपर 3 में, और उसके बाद होगा ड्रॉ, और ड्रॉ के माध्यम से एक टीम जाएगी मेगा फाइनल में, और दोनों के बीच होगा सेमीफाइनल का मुकाबला. तो 45 रनों का लक्ष्य का पीछा करने यहां उतरे हैं कृषाल एवन कुशल स्पोर्ट्स सापाडे टीम की ओपनिंग ब्लास्टर जोड़ी. मैदान पर भूषण और विक्रम, दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे. विशाल द बेस बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. आज दर्शकों को एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है. बिल्कुल KPL सीजन पहला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर. कल्याण प्रीमियर लीग चलती हुई इस मैदान के ऊपर. तो जीत का लक्ष्य है 45 रनों का. गेंदबाजी का भार सौंपा है. पहले पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे जाकिर. सेकंड पर बल्लेबाजों की बात करते हैं सलामी वीर विक्रम भोईर के लिए. पहली गेंद कट किया, इस समय स्क्वायर कट करते हुए गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ. जब तक गेंद को फील्ड करने की कोशिश की वहां मिस फील्डिंग देखने को मिली, और पहला चौका शानदार आता हुआ बल्लेबाज विक्रम भोईर के बल्ले से.
टारगेट है, इस तरह से फील्डिंग करेंगे तो शायद यह मुकाबला जीतना बहुत कठिन होगा। अच्छी गेंद थी, गेंद को फिर एक बार खेल दिया, गैप में गेंद जाती हुई, जब तक गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्ड हो तब तक मौका है बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। सही सोच के साथ तो उतरे दोनों बल्लेबाज, जानते कि लक्ष्य बड़ा नहीं है, थोड़े ठंड दिमाग से, शांत दिमाग से क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो ना तो सर पर भाई बर्फ रखिए, ठंडे दिमाग से आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, कहते ना कि। और इस बार कट किया, फिर एक बार गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनेगा, कोई गलती नहीं कर रहे दोनों बल्लेबाज, शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करते हुए। पहला चौका मिलने के बाद सिंगल डबल को लेते हुए टीम की टोटल 7 पर पहुंची है, जो कि जीतने के लिए लक्ष्य है 45 का। लक्ष्य तो बड़ा नहीं है मगर यह कोशिश बड़ी करनी होगी। फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, सिंगल सिंगल के साथ क्रिकेट टीम आगे बढ़ती हुई, जो कि यहाँ पर त्रिशा 11 कुशाल स्पोर्ट्स सापाडे टीम, जिनके सामने 45 का टारगेट है। अच्छा क्रिकेट मैदान पर 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंद में रन संख्या की हम बात करते हैं तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 8 के ऊपर। थॉमस हमारे साथ है, बिल्कुल स्कोरर की भूमिका, 4 दिन से लगातार, इस बार मिस टाइमिंग, कॉटन बोल्ट, विकेट नंबर पहला, मैदान से बाहर होते हुए विक्रम भोईर बैक टू द डगआउट, बड़ा झटका लगा है मैदान के ऊपर। के लिए 45 का टारगेट है, 8 रन पे पहला विकेट जरूर गिरा है। पावर प्ले में आपको यही करना होगा कि जल्द से जल्द विकेट गिरानी होगी, तो जाकर सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बन सकता है। ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं है, पैरों में तेरे चलने की आदत नहीं है, कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादों में बुलंदी रही, आप में क्षमता है, आप वो कर सकते, खाली आप में वो जोश होना चाहिए। और पहला विकेट जाकिर को जरूर मिला है, 5 गेंदे 8 रन 1 विकेट। नए बल्लेबाज की बात करते हैं तो कपिल पाटिल आ चुके नए बल्लेबाज। कपिल पाटिल मैन फ्रॉम वाडेघर, एक अच्छे बल्लेबाज है, हमेशा अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए 1 डाउन में आए। पहली गेंद लॉप किया, पावर प्ले का भरपूर उपयोग करते हुए गेंद ऑफसाइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ निकली है, दन 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 करके बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, और 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहला ओवर की समाप्ति के बाद त्रिशा 11 कुशाल स्पोर्ट्स सापाडे टीम की रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान पर 12। की रन संख्या बात करेंगे, 12 विकेट गिरी है ये एक, और 1 विकेट के नुकसान, टीम की रन संख्या 12 पर पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जाकिर ने फेंका, ओवर नंबर सेकंड सुहास आ चुके हैं। सेकंड पावर प्ले, 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं 30 गत घेरे के बाहर। तो पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दूसरे ओवर के लिए यहां पर इस्तेमाल किया सुहास को।
सेकंड पावर प्ले गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद कट किया गेंद को। बड़ा सजबुज भरा क्रिकेट आप देख रहे हैं मैदान पर। शांत दिमाग से दोनों बल्लेबाज भी जानते हैं सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी करते हुए बीच बीच में एक आध बड़ी हिट जरूर देखने को मिलती है। टीम की रन संख्या 13 पर पहुंची है। अभी भी हम बात करेंगे तो 32 की आवश्यकता है। बची है 29 गेंदें। रनों और गेंदों के बीच अंतर बहुत सारा कम है। कपिल पाटिल सेकंड पर डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए रक्षात्मक क्रिकेट जानते हैं कि बचेंगे तो और लड़ेंगे। लक्ष्य तो बड़ा नहीं है मगर शुरुआत अच्छी हो चुकी है इस टीम की। त्रिशा 11 खुशहाल स्पोर्ट्स सापड्डे टीम और बेहतरीन डिलीवरी पड़ने के बाद मानो गेंद ने काटा बदला। आउटस्विंग गेंद देखिए किस तरह से हुई है। गुड लाइन पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। ये अच्छी सोच है गेंदबाज की क्योंकि गुड लाइन पर आप लेग स्पिन कर रहे हैं ना तो गुड लाइन पर गेंद डालना बहुत जरूरी होता है। आगे डाला था मगर यहां अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई थी। ये देखिए गलती तो जरूर बनी है। आपकी एक आध गलती है ना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है क्योंकि रन तो कम है। आपको लो स्कोर में मुकाबला जीतना है तो आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या अतिरिक्त रनों के ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा और सामने वाली टीम के ऊपर दबाव के ऊपर दबाव और विकेट के ऊपर विकेट लेंगे तो जाकर इस मुकाबले को आप बना सकते हैं। कहानी यदि बदलनी है ना तो आपको गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी। टीम की रन संख्या 14 रन। अच्छी गेंद थी, उतनी ही अच्छी स्ट्रोक खेला है और इस बार गेंद मिड विकेट में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। खूबसूरत शानदार चौका। टीम की रन संख्या की हम बात करते तो 18 पर पहुंची है। लक्ष्य है 45 रनों का। बड़े शांत दिमाग से क्रिकेट खेलते हुए टैप किया गेंद को हल किया तो उसे बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खिलाड़ी दौड़कर आए। यहां पर जब तक रन बनेगा एक और एक के साथ रन संख्या 19 पर पहुंची है। कौन कहता है कि सिग्नेचर और फ्यूचर बदलते नहीं, बस एक चोट की जरूरत होती है। चोट अगर उंगली पर लगती तो सिग्नेचर और दिल पे लगती है तो फ्यूचर बदल जाता है। टीम की रन संख्या 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 19 पर पहुंची है। जीत के हम बात करते तो अब 26 की आवश्यकता है। 24 गेंदे और 26 यानी कि मुकाबला तो मजबूत बना है। त्रिशा 11 खुशहाल स्पोर्ट्स सापड्डे टीम की पक्ष में जिन्हें जीतने के लिए 24 गेंदे और 26 की आवश्यकता है। एक तरफ टीम मीटिंग हनिया 11 मांडा टीम मीटिंग ले रही कि अब रणनीति बनानी होगी। अभी भी मुकाबला गवाए नहीं है। जानते हैं कि एक आध ओवर मुकाबले का रुख बदल सकती है। एक आध बड़ी ओवर जब बड़ा टोटल होता है ना तो बड़ी ओवर मुकाबले का रुख जैसे बदलती है वैसे ही लो स्कोर वाले मुकाबले में एक आध ओवर ऐसी बढ़े कि जहां 1 2 3 विकेटें गिरे तो जाकर मुकाबला बदल सकता है। बल्लेबाज विक्रम आउट हुए। विक्रम ने तो अच्छी बल्लेबाजी शुरुआत अच्छी दी थी और अभी भी भूषण और कपिल जैसे बल्लेबाज हैं। भूषण ताकतवर बल्लेबाज है, कपिल काफी अच्छे प्लेयर है जो हमेशा वाडेगर टीम की ओर से खेलते हैं और कपिल में क्षमता है जब जरूरत पड़े ना तो बड़े स्ट्रोक भी दिखा सकते हैं। टीम की रन संख्या हम बात करेंगे 19 पर पहुंची है। चौबीस गेंदे और 26 की आवश्यकता। प्रतिमेश ठाकुर आपका भी स्वागत है। टीम की रन संख्या की बात करते हैं 19 पर पहुंची और अब जीत के लिए यहां से जरूरत है आने वाली गेंदे 24 और 26 की आवश्यकता। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से इस लीग को लाइव किया जा रहा है और
स्विच हिट लगाना चाहते थे। मैंने पहले भी कहा कि आपके पास आत्मविश्वास हो और आपके पास नजर तेज हो, ये दो बातें हैं ना, आपको ये स्ट्रोक खेलने में बिल्कुल मदद करते हैं। आप रिवर्स खेलो या फिर स्विच खेलो या फिर स्कूप खेलो, आप में वो नजर तेज या फिर आत्मविश्वास होना चाहिए। टीम की टोटल 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर कोशिश जारी है मैदान के ऊपर। कहते नहीं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। कोशिश तो जरूर करनी होगी यहां हानिया 11 मांडा टीम के गेंदबाजों को कि विकेट निकले। ओ बढ़िया गेंद, गुड लाइन पर पड़ने के बाद पूरी तरह से मानो नीचे रही और आउट स्विंग देखिए कितनी बढ़िया। मिड स्टंप पे गेंद फेंकने के बाद पूरी तरह से गेंद बाहर निकली है। लाजवाब गेंदबाजी। आईपीएल 2022 भी शुरू है और उमरान मलिक की आपने गेंदबाजी देखी होगी, कमाल की गेंदबाजी करते हैं और शायद इस साल में उम्दा गेंदबाजी उमरान मलिक की तरफ से भी हमने देखी और इस समय गेंदबाजी कर रहे फहीम, अच्छा टिप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। नियंत्रित टप्पा बहुत महत्वपूर्ण होता है और गुडलेन पर गेंद पड़ने के बाद आप स्पिन कर रहे हैं ना, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप गेंद को गुडलेन पर करके बाहर निकालिए। टीम की टोटल रन संख्या पहुंची 19। फहीम फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद थी, एंगल चेंज किया, लगता है इस बार एक रन बना। एक रन के साथ टीम की रन संख्या 20 पर पहुंची है। रणनीति अच्छी है हानिया 11 मांडा टीम की, जहां पर गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। सुहास ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 7 रन देकर अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की उन्होंने भी। और अब फहीम आए, कपिल के लिए गेंद हवा में, पॉइंट में पकड़े गए कपिल पाटिल। बैक टू द डगआउट, बड़ी मछली जाल में फंसी है। जिस तरह से जाल बिछाया था मानो वही जाल में कपिल पहले से सफल हुए थे, ऑप्शन पे आए थे, उन्हें पता था कि गेंद पड़ने के बाद आउट स्पिन हो रही है और कमाल की कैच वहां पॉइंट की रीजन में पकड़ी है और एक विकेट का पतंग। टीम की टोटल रन संख्या 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल सर ऐसे ही विकेट गिरेंगे ना तो फिर मुश्किलें ज्यादा पैदा होंगी। 2 बल्लेबाज आउट हुए, विक्रम के साथ कपिल आउट हुए, अभी भी मैदान पर भूषण है और नए बल्लेबाज बेवन। नए बल्लेबाज बेवन, शायद ये नाम सुनकर लगान फिल्म की यादें ताजा हुई। मुंबई पुलिस बेवन आप देख सकते हैं मैदान पर। टीम की रन संख्या केवल 20। शांत क्रिकेट और राहुल सर दोपहर की कड़ी धूप में लग रहा है मुकाबला भी शांत होता हुआ। लक्ष्य 45 का है, शायद 55-60 का टारगेट होता ना तो मुकाबला बहुत बेहतरीन होता। और अभी भी ये नहीं कहते कि मुकाबला कौन हारा कौन जीता, क्योंकि एक तरफ मांडा टीम की गेंदबाजी बेहतरीन हो रही है। तो नए बल्लेबाज आए बेवन मैदान के ऊपर। जीत की हम बात करते तो अभी भी संघर्ष करना होगा। 25 रन की आवश्यकता है। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 4, यानी कि 20 गेंदें बची हैं और 20 में रन चाहिए 25। 20 गेंदें 25 की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला है, लो स्कोर वाला मुकाबला इतना बढ़िया हो रहा है मैदान के ऊपर। किया तो उसे प्लेसमेंट किया, पॉइंट में खिलाड़ी है, रन को नहीं बचाएंगे। बैकअप मिले तब तक रन बने यहां पर 1 और 1 के साथ रन संख्या 21 पर पहुंची। 19 गेंदें और 24 का समीकरण। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। गेंदबाजों की सराहना करनी होगी। पहले ओवर की हम बात कर रहे हैं ना तो 12 रन आए थे जाकिर के ओवर में। उसके बाद सुहास ने बेहतरीन गेंदबाजी की और फहीम ने तो लाजवाब गेंदबाजी की है। 5 गेंदें 2 रन
एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है। गेंद होगी और टीम की रन संख्या केवल बनी है 21 पर। अच्छा क्रिकेट, बिल्कुल दूर से खेले और खिलाड़ी नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, काफी दूर से गेंद को खेला था और यही फायदा हुआ कि वहां पर कोई खिलाड़ी ने पॉइंट को बीट किया और गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन और यही चौका मजबूती देता हुआ इस समय त्रिशाल 11 कुशल स्पोर्ट्स सापाटे टीम को रन संख्या बनी है यहां पर 25 रन बने हैं 3 ओवर में। तो 3 ओवर में 20 रन की आवश्यकता। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर डीजे। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर में यहां पर त्रिशाल 11 कुशल स्पोर्ट्स सापाटे टीम ने बनाए हैं 25 रन। तो जीतने के लिए अब 18 गेंदे 20 की आवश्यकता। तो जीतने के लिए अब हम बात करेंगे तो 18 गेंदे 20 की आवश्यकता आने वाले मुकाबले में। ओवर नंबर 4 गेंदबाजी का भार सुहास पवार के ऊपर सौंपा है। सुहास पवार ने गेंदबाजी पावर प्ले में अच्छी की थी। उम्मीद लग रहा है कि फिर एक बार ये ओवर उनका अच्छा रहेगा तो मुकाबले में मजा आएगा। कहते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कभी कोई फकीर नहीं होता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। मुकाबला जीतना है तो बिल्कुल जज्बा रखिए इस मुकाबले को जीतने का। अब आने वाले इस मुकाबले में ओवर नंबर 4 बेहद महत्वपूर्ण है। सुहास पवार एक अच्छे गेंदबाज हैं, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की थी और उम्मीद है कप्तान को कि इस ओवर में एक दो विकेट दे। फील्डिंग में परिवर्तन आप देख सकते हैं यहाँ पर। फील्ड की रचना की हम बात करें, ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के ऊपर 3 खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, मिड विकेट लॉन्ग ऑन। ये खिलाड़ी आप देख रहे हैं। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, एक कवर में खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ में है। ये 5 खिलाड़ी कुल मिला के बाउंड्री लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं। सुहास पवार अच्छी गेंद, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। नतीजा यहां पर वाइड गेंद भी थी। 1+1 यही रन कहीं महंगे पड़ सकते हैं। जो अंतर था अब कम हो चुका है। 18-18 का समीकरण बना मैदान के ऊपर। जीतने के लिए 18 गेंदे 18 रन की आवश्यकता है। अतिरिक्त रन महंगे पड़ सकते हैं इस मुकाबले में। शुरुआत से हमने कहा था कि आपके अतिरिक्त रन है ना, वो काफी महंगे पड़ सकते हैं।
सुहास पवार पहली गेंद वाइड पे की है और अब सेकंड पर बल्लेबाजी की बात करेंगे। ओ नाइस डिलीवरी, नाइस डिलीवरी। काफी खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से मानो डीप रहेगी, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया। यही लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी तो जाकर सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर दबाव बढ़ सकता है। टीम की रन संख्या 27 और ये देखिए क्रॉस एंगल और वहां खिलाड़ी मौजूद, चिड़िया छिप गई खेत में। विकेट नंबर 3, बल्लेबाज आउट हो चुके इस समय। भूषण बैक टू द डगआउट। अब थोड़ा सा दबाव बन सकता है, थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है इस मुकाबले में। 27 लॉस ऑफ 3 विकेट। क्या की बात करते, 27 लॉस ऑफ 3 विकेट। और मैंने अभी अभी चर्चा की थी राहुल सर की यहां विकेट जरूरी है, आपको विकेट लेनी होगी और सुहास ने तो एक विकेट जरूर दी है। सेट बल्लेबाज भूषण को आउट किया। अब नए बल्लेबाज विकास यादव आ चुके, बेवन के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे। सुहास फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ओ कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। इस मर्तबा गुड लेन पर गेंद पड़ने के बाद आउट स्विंग जरूर हुई है, मगर थोड़ी सी उछाल लेती हुई बाउंस किया इस गेंद को और डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल दबाव बढ़ा सकते, एक एक डॉट बॉल मुकाबले में मजबूती दे सकते इस टीम को, मगर इस समय देखना होगा हर एक गेंद दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण है। ओ फिर एक बार चूके, सुहास पवार की गेंद एक कमाल की है। इसकी गेंदबाजी को पढ़ना ना राहुल सर बहुत कठिन है, क्योंकि गेंदबाजी तेज गेंद फेंकने के बाद टप्पा देखिए किस तरह से फेंक रहे, गुड लेन पर और साथ साथ आउट स्विंग। इस ओवर में कुल मिला के ना 4 गेंदें अब तक हो चुकी हैं। टीम की रन संख्या 27। पहली गेंद खराब थी, वही महंगा पड़ा क्योंकि 2 रन अतिरिक्त में आए। ये नहीं चाहते उनके समर्थक कि इस ओवर में अतिरिक्त रन बने। सामने खेला है, खिलाड़ी तैनात है, कोशिश जारी है और एक विकेट। कमाल की कैच, लॉन्ग ऑफ से दौड़ कर गए एक्स्ट्रा कवर की तरफ और यहां पर विकेट गिरी है लगातार। आप दबाव बन सकता है इस मैदान पर। विकास यादव बैक टू द डगआउट। आप मुकाबले में पलटवार, कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। डीजे तो जरूर लिए और बेशक यही चर्चा हुई थी कि इस ओवर में 2-3 विकेट गिरे और वो विकेट तो जरूर दिए गेंदबाज सुहास पवार ने, मगर अभी भी नहीं कह सकते कि ये मुकाबला कौन जीत सकता है। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलता है और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये क्रिकेट खेल मैदान पर चलता हुआ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, देखना होगा विकेट के पीछे फील्डिंग नहीं कर पाया, अच्छे रन एक बना और 1 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 28 रनों के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 17 की आवश्यकता है। बची है गेंदें अब 12 गेंदें, 17 की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, दर्शकों की दिल की धड़कनें तेज करने वाला
और बिल्कुल ये मुकाबला शानदार होता हुआ। आने वाली 12 गेंदे 17 की आवश्यकता। डीजे कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। दर्शक भी सोच में डूबे कि इस तरह से मुकाबला होगा, और बिल्कुल ये मुकाबला उसी तरह से हो रहा है जैसे दर्शकों ने सोचा था। ये मुकाबला आगे बढ़ा। 12 गेंदे 17 की आवश्यकता। मगर अब दोनों टीम के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है जज्बारों को जीतने का। क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। वक्त बदलना होगा मैदान के ऊपर, जैसे मैदान पर क्लाइमेट बदल रहा है, कभी धूप तो कभी छाव, और ये मुकाबला भी उसी तरह से। कभी मुकाबला त्रिशाला और कुशल स्पोर्ट्स सापाटे टीम की पक्ष में, तो कभी मुकाबला हानिया 11 मांडा टीम के पक्ष में। ये मुकाबला बेहतरीन है। आने वाला 12 गेंदे आप जीतने के लिए 17 की आवश्यकता। ये ओवर सबसे अच्छी ओवर होगी, टर्निंग पॉइंट ओवर, और फेंकने जा रहे हैं गेंदबाज फहीम, कप्तान है, और पहली गेंद लब किया, और यहां पर खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। कमाल की स्ट्रोक, छक्का दागा है बल्लेबाज सर्वेश पाटिल, छठे नंबर के बल्लेबाज। पहली गेंद मिली और पहले गेंद में छक्का। लगता है इरादे स्पष्ट करके आए कि इस मुकाबले को जीत कर जाएंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आप लड़िए मैदान पर, क्योंकि जीतने के लिए आप समीकरण 11 गेंदे और 11 का समीकरण है। एक छक्का मुकाबले का रुख बदल सकता है। देखिए राहुल सर किस तरह से मुकाबला आया था, अब दर्शक शांत हो चुके हैं। 12-17 का समीकरण था, चर्चे बहुत हो रहे थे, मगर एक छक्का लगने के बाद दर्शक शांत बैठे, क्योंकि ये 11-11 का समीकरण बना है। मगर अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं है। 11 गेंदे 11 की आवश्यकता। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, मुकाबला चेंज होगा क्या? मगर जिस तरह से गेंदबाजी की थी फहीम कप्तान ने, वो कप्तानी गेंदबाजी करेंगे, और इस बार बेहतरीन गेंद। इससे पहले वाली गेंद ना कुछ तो मैं कहूंगा आगे की थी, जो ये गेंद थी ना, वो पहले ओवर में उनकी गेंदबाजी थी ना, उससे भी अलग गेंद फेंकी थी, और नतीजा रहा कि गेंद पे छक्का मिला। जैसे मानो एक आध विकेट मुकाबले का रुख बदलती है, वैसे एक भी छक्का भी मुकाबले का रुख बदलती है, और ये छक्के ने पूरी तरह से मुकाबले का रुख बदला है। अभी भी 10 गेंदे 11 की आवश्यकता। फहीम फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे, सामने बल्लेबाज है। कट किया इस गेंद को, खिलाड़ी कवर की तरफ आते हुए, जब तक गेंद को उठाए फेंके, दबाव बरकरार है, दबाव बना रहे, और इस मुकाबले में अब जीतने के लिए 9 गेंदे 10 रन की आवश्यकता है। नौ गेंदे 10 की आवश्यकता। ये देखिए फिर एक बार धूप आ चुकी है, कभी छांव कभी धूप, ये कुदरत का कमाल है। इंसान बदल सकता है तो कुदरत क्यों नहीं बदल सकती? इंसान टाइम टाइम पे बदलता है। जीतने के लिए 9 गेंदे 10 की आवश्यकता। सभी दर्शकों की निगाहें बीच मैदान पर है, और यह मुकाबला अभी भी दर्शकों के समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुकाबला कौन जीत सकता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, केपीएल सीजन 1 ये केपीएल है, यहां कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का जुनून सर चढ़ के बोलेगा, अक्का कल्याण खेलेगा, और इस लीग में पूरी कल्याण की
कल्याण खेला है बिल्कुल। आज लास्ट मोमेंट है जीतने के बाद सुपर 3 में, उसके बाद होगा ड्रॉ, और ड्रॉ के माध्यम से एक जाएगी टीम मेगा फाइनल में और दोनों के बीच सेमीफाइनल होगा। फहीम फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अपील स्ट्रांग है। ये देखिए दबाव बनाने की कोशिश है, अंपायर को गुमराह करने की कोशिश, मगर अंपायर बहुत अच्छे अंपायर की भूमिका निभाते हुए। टीम की टोटल की रन संख्या की बात करते तो अब 35 पर पहुंचा, 10 रन चाहिए, 8 गेंदें बची हैं। लास्ट ओवर में ना 9 रन तो बचने चाहिए, तो जाकर मुकाबला बड़ा बन सकता है। 8 गेंदें और 10 की आवश्यकता है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की हम बात करते तो बेवन जो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उनमें क्षमता है, क्षमताबाज बल्लेबाज है, ताकतवर बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंड भी बल्लेबाज है। क्रिकेट में सबसे घातक और विस्फोटक बल्लेबाज की गिनती होती है ना, गिनती राहुल सर, तो सबसे खतरनाक बल्लेबाज होते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। वो बल्लेबाज बेबन है मैदान के ऊपर। और मगर गेंदबाज फहीम ने बताया हम भी कप्तान हैं, इतने आसानी से इस मुकाबले को जाने नहीं देंगे, और फिर एक बार पलटवार किया है। कमाल का मुकाबला, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, यह क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, और क्रिकेट का सौंदर्य, कभी खुशी कभी गम, और मैदान पर वही हो रहा है, मुकाबला कभी इधर तो कभी मुकाबला उधर। ये क्रिकेट का बिल्कुल मुकाबला देख रहे हैं। क्रिकेट की भाषा लगी तो ताली नहीं तो गाली, मैदान पर चलता हुआ मुकाबला। 7 गेंदे 10 की आवश्यकता, कमाल का मुकाबला, तालियां बज रही है अब यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम के पक्ष में। फहीम ने वापसी दिलाई, पहली गेंद छक्का आने के बाद पूरी तरह से मुकाबले को बदला है। मंकी विकेट की कोशिश में जरूरत है। 7 गेंदे 10 की आवश्यकता। कभी कभी ना राहुल सर ऐसे करने से ना मुकाबला पलट भी जाता है। अच्छा चलता हुआ मुकाबला था, मगर अब 7 गेंदे 10 की आवश्यकता। फहीम फिर एक बार, और ये देखिए वाइट, शायद अभी भी चर्चा ही की थी कि कभी कभी अलग हो जाता है। अब इस तरह से हरकतें करते हैं ना तो जो लाइन लेन होती है ना वो बिगड़ जाती है। वाइट गेंद काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अब 9 का समीकरण बना, आखिरी गेंद है, 7-9 का समीकरण है। कमाल का मुकाबला, लो स्कोर वाला मुकाबला ऐसा होगा सोचा भी नहीं था। ओ ये वाइट, और ये वाइट शायद अब जाने के बाद 11 खिलाड़ी से बात करेंगे तो उसमें से 7 खिलाड़ियों ने सर पे हाथ रखा कि अब 2 वाइट मुश्किलें पैदा करेंगे। लाइन चल रही थी बिल्कुल बेहतरीन, अचानक मुकाबले का रुख बदला है। अब 7 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। तो 7 गेंदे और जीत के लिए अब 8 रन की आवश्यकता। अब अभी भी खेमा शांत है बल्लेबाजी करने वाली टीम का, और यहां तो अपील जरूर हुआ मगर डॉट बॉल, और अब 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। डीजे
6 गेंदे 8 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी बहुत ही रोमांचक है। 6 गेंदे और 8 की आवश्यकता। 2 वाइड गेंदे ना राहुल सर महंगे पड़े। 2 अतिरिक्त रन, अन्यथा ये मुकाबला 6-10 का होता और जब 6-10 का टारगेट होता तो कहीं तो मुकाबला अलग बनता, मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी सब खेल बराबरी पर है। जीतने के लिए 6 गेंदे 8 की आवश्यकता है। बेवन अभी भी मैदान पर है, साथ देंगे मैदान पर उनका सर्वेश। 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। सपना साकार करना है। कप्तान, दोनों कप्तान की नजरें तो ट्रॉफी के ऊपर लग चुकी है, क्योंकि जीतने के बाद इस ट्रॉफी को उठा सकते हैं। इतना बड़ा मुकाबला है। 6 गेंदे और अब जीतने के लिए आवश्यकता है 8 की। और भार सौंपा है कप्तान ने। गेंदबाज अमिताभ यादव के ऊपर भरोसा जता है कप्तान ने। कहते ना राहुल सर की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। चलते मैदान के ऊपर पहली गेंद अच्छी थी। विकेटों के पीछे गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। खिलाड़ी तैनात है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक एक रन मुकाबले का रोमांच बढ़ सकता है और दर्शक यही चाहते हैं इस मुकाबले में छक्का चौका ना आए तो मुकाबला मजा आ सकता है। मुकाबला शायद अंतिम गेंद तक जाए, यही दर्शक सोच रहे मैदान के ऊपर, क्योंकि यह मुकाबला उतना बड़ा है। 5 गेंदे आप जरूरत है 7 रनों की, और यदि 5 गेंद में 6 बनते हैं ना तो मुकाबला टाई होगा, और मुकाबला यदि टाई होता है तो फिर एक बार सुपर ओवर का मुकाबला होगा। तो गेंदबाज तैयार, फिर एक बार अमिताभ उर्फ पप्पू गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर। हर गेंद के ऊपर फील्डिंग की परिवर्तन आप देख रहे हैं। बिल्कुल आप 5 गेंदे 7 की आवश्यकता है। 6 बनते तो मुकाबला टाई होगा, और ये टाई होगा तो मुकाबला सुपर ओवर में। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। दबाव है गेंदबाज के ऊपर, दबाव है बल्लेबाज के ऊपर, मगर क्या इस मैदान में दबाव में बल्लेबाजी करेंगे या दबाव में गेंदबाजी करेंगे? 5 गेंदे 7 की आवश्यकता। ओ कमाल की खेली है, खिलाड़ी नहीं है, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। बेवन के बल्ले से शानदार चौका। ले आए अपनी तरफ त्रिशा लेबन, कुशल साफड़। टीम जीत की करीब पहुंची है, क्योंकि 3 रन की आवश्यकता है। 4 गेंदें बची है। एक का चौका, शायद हम बात कर रहे थे कि चौका छक्का ना लगे, मगर बेबन को कौन रोक सकता है? फिर एक बार गेंदबाज तैयार पप्पू। ये देखिए सूझबूझ भरा क्रिकेट, कमाल की बल्लेबाजी। सामने कोई नहीं है, देखा कि इस मुकाबले को जीतना है तो फिर ताकत के साथ तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, और बेबन ने बताया कि हमारे पास ताकत भी है और तकनीक भी है। तकनीक के साथ मोड़ दिया गेंद को, 2 रन, और
आप जीतने के लिए केवल एक की आवश्यकता। स्कोर इस लेवल 44 रन बने हैं, केवल एक की आवश्यकता है। तो बिल्कुल 45 की मैच थी, नहीं लग रहा था कि इतनी लंबी जाएगी, मगर सराहना खासतौर पर करनी चाहिए ना सुहास पवार कमाल की गेंदबाजी की, और कप्तान फहीम की भी सराहना करनी होगी। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। 2 वाइड नहीं फेंकते ना तो शायद मुकाबला अभी भी अलग रूप में होता, मगर सराहना करेंगे इन दोनों गेंदबाजों की। और ये मुकाबला जीता है त्रिशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापड़े टीम गोज टू द सुपर 3, पहुंची है सुपर 3 में, और एक टीम 12 में से 9 टीमें घर लौटी, तो 3 टीमें अब ट्रॉफी के ऊपर पहुंच चुकी है। टीम भूमि 11 कुंदे, डीएस स्पोर्ट्स और इसी के साथ त्रिशा 11 कुशल स्पोर्ट्स सापाड़े, ये 3 टीमें। और आइए तीनों टीम के कप्तान जहां होगा ड्रॉ, और ड्रॉ के माध्यम से एक टीम